Aravali Hills only more than 100 meters will be actually called Aravali Hills. The role of the Aravalis and the forest and the green belt becomes so critical. कल्पना कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहां माइनिंग अनरेस्ट्रिक्टेड हो, ग्राउंड वाटर ड्राई हो, डिजर्ट्स विंड दिल्ली तक पहुंच जाए। ये कहानी है उन पहाड़ियों की जो हिमालय से भी पुरानी है, जिन्होंने सदियों से राजस्थान और हरियाणा को रेगिस्तान बनने से बचाया, जिन्होंने हवा, पानी और जीवन को संभाला। और अब एक नए कानूनी फैसले के बाद अब उन्हीं पहाड़ियों का 90% हिस्सा मानो गायब कर दिया गया। कागज पर, नक्शों में और शायद असल जमीन से भी क्या अरावली का अंत शुरू हो चुका है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सेंटर की नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। एक ऐसी परिभाषा जिसके मुताबिक अरावली तभी अरावली मानी जाएगी जब उसकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका असर इतना बड़ा कि देश की इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स हिल गई है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये 3 अरब साल पुरानी पृथ्वी की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन चेन है। ये नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट शील्ड है, रेत के तूफानों को रोके, मानसून को गाइड करे और पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को पानी दे। सोचिए 12,000 में सिर्फ 1,048 पहाड़ बचते, बाकी इसी डिफिनीशन की वजह से वे अब अरावली नहीं कहलाएंगे। नई परिभाषा कहती है अगर कोई पहाड़ी 100 मीटर से कम है तो वे हिल नहीं कहलाएंगे। New definition of the Aravali Hills, classifying only landforms rising 100 meters above local relief as Aravali, along with their slopes and surrounding land. इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं ये खतरनाक खेल है। गवर्नमेंट कह रही है कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को ही रिकॉग्निशन मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि वो पहाड़ है। तो उतने ऊंचे पहाड़ तो सिर्फ 1000 के करीब हैं, यानी 12,000 में से 1000 पहाड़ ही उस हाइट के हैं, बाकी लो हाइट हिल्स हैं। तो जब वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा और वहां से मान लीजिए डेजर्ट का पूरा डस्ट ब्लो करने लगे, और हम लोग जानते हैं कि कैसे हमारा मानसून काम करता है, कैसे हमारा, तो ये कितना बड़ा थ्रेट है। मेजर पोर्शन माइनिंग के लिए खुल सकता है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर टूट जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज खत्म हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया डिजर्ट बन सकता है। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स का कहना है कि अरावली पहले ही से ही कमजोर है। 2018-19 के बीच राजस्थान की 62% जमीन डिजर्टिफिकेशन झेल चुकी है, और अब अगर अरावली के 90% हिस्से की प्रोटेक्शन ही हट जाए तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सिर्फ पहाड़ की बात नहीं है, ये हवा, पानी और लाखों लोगों के भविष्य की बात है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की नई परिभाषा को हरी झंडी दी, वैसे ही पॉलिटिकल क्लैश शुरू हो गया। Aravali Hills only more than 100 meters will be actually called Aravali Hills, and the rest is actually open for mining initially and eventually of course for real estate and other development. The role of the Aravalis and the forest and the green belt becomes so critical. जयराम रमेश और कई इकोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी, इससे माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। ये सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक्सपर्ट्स कहते हैं आप एक पहाड़ को सिर्फ ऊंचाई से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अरावली की असली ताकत उसके स्लोप्स, एलिवेशन, स्ट्रक्चर और जियोलॉजी में है। न्यू डिफिनीशन अरावली की नेचुरल बाउंड्रीज को नजरअंदाज करती है। स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज का इस्तेमाल साइंस की बजाय पेपर वर्क पर आधारित है। अरावली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, अगर माइनिंग बढ़ी तो पानी का स्तर गिर जाएगा। हरियाणा में पहले ही से ही कुछ जगहों पर पानी की संकट की शुरुआत हो चुकी है। अरावली के बिना दिल्ली एनसीआर की हवा और भी जहरीली हो जाएगी। कल्पना कीजिए एक ऐसा फ्यूचर जहां माइनिंग अनरेस्ट्रिक्टेड हो, ग्राउंड वाटर ड्राई हो, डिजर्ट्स विंड दिल्ली तक पहुंच जाए, वाइल्ड लाइफ डिसअपियर हो जाए। क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या एक आने वाला सच? इन्वायरमेंटल ग्रुप ने अरावली विरासत जन अभियान शुरू किया है। लड़के आ रहे हैं, जो पहाड़ जंगल जमीन बचा है वो हमारे बुजुर्गों की वजह से बचा है। मांग उठी है कि माउंटेन कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई जाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सिर्फ कंजर्वेशन नहीं, आने वाली पीढ़ियों का सर्वाइवल है। कानून बदलेगा या नहीं, राजनीति क्या रुख लेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अरावली सिर्फ पत्थर नहीं, ये नॉर्थ इंडिया की आखिरी ढाल है। अगर ये ढाल टूट गई तो हम सब भी इससे बच नहीं पाएंगे। अरावली को बचाइए, क्योंकि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, हमारी सांसें